अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जब मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और मैं जल्दी में होती हूँ, तो मैं जल्दी से क्विकली जो है इन रेसिपीज़ के साथ इफ्तार रेडी कर लेती हूँ। तो होप कि आपको भी ये अच्छी लगेंगी। और इनमें कुछ ड्रिंक्स भी हैं और कुछ रेसिपीज़ और भी हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रिंक्स बताऊंगी। इसमें मैंने लिया है एक मैंगो, और मैं बना रही हूँ मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैंगो पल्प लिया है, और फिर तीन तीन से चार टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैं योगर्ट के ऐड करूँगी। और शुगर मैं उतनी ऐड करूँगी जितनी मैं लेती होती हूँ। कम लेते हैं हम शुगर, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और बस लस्सी जो है वो रेडी हो जाएगी। मैंने इसमें आइस क्यूब्स भी, ब्लेंड करते वक्त आइस क्यूब्स भी डाली थी। तो ये लस्सी रेडी हो गई है बस। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा तुख्म मलंगा जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो ये बस लस्सी जो है वो, सॉरी, लस्सी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट के ऐड किए हैं जग के अंदर और ब्लेंडर के अंदर। और अब स्ट्रॉबेरीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ में ही 2 से 3 टेबलस्पून शुगर के मैं ऐड करूँगी। और आइस क्यूब्स भी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखें जी, ये स्ट्रॉबेरी लस्सी भी रेडी हो गई है। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी उसके अंदर स्ट्रॉबेरी की ये छोटे छोटे पीसेस जो है वो अच्छे लगते हैं, तो मैं थोड़े से रखती हूँ। और अब जो तीसरा ड्रिंक है वो मैं जल्दी से जो रेडी कर लेती होती हूँ, वो ये है कि मैं दूध रूह अफ़ज़ा जल्दी से बना लेती हूँ। ये ठंडा भी होता है और इफ़्तार के टाइम पे पीना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने लिया, 1 गिलास दूध लिया और उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के आइस क्यूब्स डाली हैं, और साथ में ही मैं तुख्म मलंगा ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करती। वैसे लोग जो है वो शुगर ऐड करते हैं, बट मैं शुगर ऐड नहीं करती। रूह अफ़ज़ा जो है वो ऑलरेडी मीठा होता है, तो इतना मीठा मेरे लिए काफ़ी होता है। तो ये जो है, ये 3 ड्रिंक्स रेडी हो गए हैं। और ये क्विकली जो है रेडी हो जाते हैं। और अब मैं पाइनएप्पल जूस बना रही हूँ। ये भी इफ़्तार के टाइम पे बहुत क्विकली रेडी हो जाता है। अगर आपके पास जूसर, मेरे पास जूसर है, मैं जूसर में बनाऊंगी। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप ब्लेंडर में इसकी छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल लें और फिर इसको छान लें, तो वो आपका जूस जो है रेडी हो जाएगा जल्दी से। बस मैंने इसको लंबाई की शेप में कट कर लिया था, और अब ब्लेंडर में डाल के, जूसर में डाल के मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। और जब ये ठंडा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, ये प्योर जूस है, इसमें ना शुगर है ना कोई और चीज़ है। ये फ़्रेश जूस है। तो ये फ़्रेश जूसेस का इस्तेमाल वैसे भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी का बहुत वो होता है। और अब जो मैं ड्रिंक बना रही हूँ, ये मैं आपके साथ, ये रेसिपी मैं पहले भी 2 बार शेयर कर चुकी हूँ। ये है मिंट मार्गरीटा, और इसके लिए मैंने ग्लासेस जो हैं वो पहले से रेडी कर लिए हैं। और अब मैं थोड़ी सी 7 अप ब्लेंडर के अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने मिंट लीव्स डाले हैं 4 से 5, और साथ में ही लेमन जूस 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने डाला है इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और इसको बस मैं ब्लेंड कर लूँगी और ये रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसको ग्लास में शिफ्ट कर दूँगी।
और अब जो बाकी की 7 अब जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो भी मैं ऐड कर लूँगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये वो जूस है जो हमें रेस्टोरेंट्स में बहुत ही महंगा मिलता है, तो घर पे आराम से जल्दी से रेडी हो जाता है ये। और ये मेरा फेवरेट जूस है। सॉरी, ड्रिंक है। और अब जो है मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट मैं दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो मैं ऐसे फ्रूट चाट बना रही हूँ जो फ्रूट को मिक्स करके, इसके लिए मैंने पाइनएप्पल लिया है, वो ऑरेंज लिया है, स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ऑरेंज को भी मैंने इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया है, बनाना लिया है, एप्पल लिया है और ग्रेप्स लिए हैं। अब इन सारे फ्रूट्स को मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। बाउल के अंदर मैं सारे फ्रूट्स डाल लूँगी। और ये बाउल जो है वो मुझे छोटा लगा था, तो मैंने इसको दूसरा बाउल जो है वो ले लिया और उसमें मैंने डाल लिए सारे फ्रूट्स। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, और साथ में ही चाट मसाला डाल दूँगी, और इमली का जो पल्प है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरी जल्दी से फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो जाएगी। फ्रूट चाट में आप किसी भी किस्म का फ्रूट डाल सकते हैं। मैंगो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वरना मैंगो जब ऐड करते हैं मौसम आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाट बनती है। तो मुझे मिला नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें मैंगो ऐड नहीं किया। और ये जो मेरी रेसिपी है ये क्रीम चाट की है। ये मेरी पहले की रेसिपी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए शुगर जो है वो ऑप्शनल है, या आप शुगर ले लें या कंडेंस मिल्क ले लें। और मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। साथ में मैंने अनार के दाने लिए हैं, और रेजिन्स लिए हैं, किशमिश। इसके अलावा मैंने मैंगो पल्प लिया है, 1 मैंगो का पल्प लिया है मैंने, और क्रीम ली है। और फ्रूट्स में मैंने लिए हैं ग्रेप्स, एप्पल और पीच लिए है मैंने, और बनाना, और 2 मैंगोज़ लिए हैं। तो बस अब इन फ्रूट्स को मैं कट करके रख लूँगी, और एक बाउल में मैंने क्रीम ऐड की, और फिर अब उसके अंदर कंडेंस मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ। ये 200 ग्राम मैंने लिया था, बट मैंने हाफ इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए। ऑलरेडी मैंगो भी मीठा होता है। तो अब इसके अंदर मैं मैंगो पल्प ऐड कर रही हूँ, और ये अब मैं डाल रही हूँ अनार के दाने। और जो फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए थे, पीच, एप्पल और बनाना और मैंगो और ग्रेप्स, जो जो भी फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे 1 बाय 1 मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम के अंदर। और एंड पे मैं इसमें रेजिन्स डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और ये हमारी क्रीम चाट जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। इनमें से 2 रेसिपीज़ मेरी फेवरेट है, मैं आपको बताती हूँ दूसरी कौन सी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं चने बॉयल किए हुए, और किडनी बीन्स लिए हैं मैंने, ये भी बॉयल किए हुए लिए हैं। और अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी दोनों को। और चने जो हैं, चिक पीस जो हैं, वो मैं पहले से ही बॉईल करके रख लेती होती हूँ, 1 हफ़्ते के लिए रख लेती हूँ। तो 1 हफ़्ते के में जितने मैं यूज़ करने होते हैं उतने मैंने रख लिए लेने होते हैं हर रमज़ान में ना, हर वीक में। तो इजी रहता है कि बस निकालो और यूज़ कर लो। अभी इसमें मैं पोटैटो डाल रही हूँ, अनियन और टमाटोज़ जो मैंने चॉप करके रखे थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें डाली हूँ मैं हरा धनिया। और अब मैं इसके अंदर
मैंगो वो सॉरी इमली का जो पल्प है या इमली की जो चटनी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह, या दोनों भी ऐड कर सकते हैं आप अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो। और साथ में ही मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी तो ये बस रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो आप ग्रीन चिली का जो पेस्ट है उसको ग्राइंड करके वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने खाना होता है तो मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। और अब मैंने लिया है चिकपीस लिए हैं, इसमें मैं वही सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आलू जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, और अनियन और टमाटोज़। और अब बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड कर दूंगी और बाद में चाट मसाला और इमली का जो पल्प है वो ऐड करके तो इसको मिक्स कर लूँगी, और ये मेरी दूसरे तरीके की चने की चाट जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये क्विकली बन जाती हैं, ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। मेरे घर में इफ्तारी जब भी होती है तो ये दो चीज़ें तो ज़रूर बन जाती हैं, दही भल्ले और चने की चाट, और फ्रूट चाट तो बनती ही बनती है वो। और अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट है, और ये है तंदूरी चिकन मैक्रोनी। तो इसके लिए बस मैंने ये किया है कि पहले मैंने चिकन को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैंने तंदूरी चिकन मसाला ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। अब मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी 10-15 मिनट के लिए। और एक पैन में अनियन लेके मैंने ऑयल लेके मैंने अनियन डाल के वो फ्राई कर लिए हैं, हल्के से ब्राउन, बिल्कुल लाइट से ब्राउन होंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। हल्के से जो है वो ये फ्राई होंगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। और अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी, और जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, और इसको मैं अच्छी तरह पकाऊँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह गल जाता है। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी गलता है। और इसमें पानी मैंने अभी बिल्कुल ऐड नहीं किया, ये अपने ही पानी में जो है वो गलेगा। इसको ढक के मैं 5-1 मिनट के लिए पकाऊंगी तो ये देखें, ये चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुका है, और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब जो अनियन मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, लाइट से फ्राई किए थे, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में ग्रीन पीस मैंने बॉईल करके रखे थे, 1 कप वो ऐड किए हैं। और कैरेट जो है वो मैंने स्लाइस की उसमें काट ली थी। और इसके अलावा मैंने एक एग को बीट करके उसको फ्राई कर लिया था, तो उसके फिर छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे तो वो ऐड किया है। और अब एंड पे मैं इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, और फिर इसको हल्का सा पकाऊंगी ताकि कैरेट जो है वो गल जाए। और मुझे साल्ट बहुत कम लगा था तो मैं साल्ट मज़ीद इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब ये जो मैंने मैक्रोनी लिए थे, बॉईल करके रखे हुए थे, इसमें ये जो मैंने मसाला रेडी किए चिकन मसाला, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी मैक्रोनीस के अंदर। और फिर इसके बाद मैं लास्ट में जो है ये मायोनीज़ ऐड करूँगी, जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, और ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और बहुत ही, क्योंकि तर चीज़ होती है तो इफ्तारी में खाई जाती है, और इफ्तारी में अच्छी भी बहुत लगती है। तो ये मैं अक्सर बनाती होती हूँ इफ्तार में। ये बस रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़ा जो है वो मैं 3 से 4 तरीके के बनाती होती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे बैंगन लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है, और साथ में ही आलू भी उसी शेप में मैंने कट कर लिए हैं। और ये मैंने हरा धनिया और ग्रीन चिली पहले से ही चॉप करके रखी हुई थी। अब मैं वो बैटर बनाऊंगी जिसमें मैं ये डिप करके तो इसको फ्राई करूंगी, पकोड़े बनाऊंगी। तो इसके अंदर मैं बेसन डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून, और साथ में खुश्क मेथी है, और सॉल्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप ऐड करें जितना आप खाते हैं। ब्लैक पेपर अब मैं ऐड कर रही हूँ, और ये है जी खुश्क धनिया, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया हुआ था, और ये मैं ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसके अंदर रेड चिली
हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और साथ में ही गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन मैंने इसके अंदर ऐड की है और अब इसको मैंने पानी डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और बिल्कुल एक नाइफ़ लेके उसकी उसकी उसके कोने पे उसकी थोड़ी से कोने पे ना थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा जो है वो डाला है, कोने से उठा के ना थोड़ा सा डाला है। और अब मैं इसके अंदर डिप करके तो इसी तरह बैंगन के भी पकोड़े बना लूँगी और फिर आलू के भी इसी तरह डिप करके तो पकोड़े बना लूँगी। बेकिंग पाउडर ऐड करने से ये होता है कि वो ज़रा सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं हो जाते। ये देखिए मैंने पोटैटो भी ऐड करके डिप करके तो ये भी फ्राई कर लिए और ये हमारे दो तरीके के पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं और बहुत ही क्विकली ये रेडी हो जाते हैं। और अब जो है ये मैं बना रही हूँ दूसरे पकोड़े जो अनियन और पोटैटो वाले पकोड़े होते हैं। तो इनके लिए मैंने अनियन भी काट लिए हैं स्लाइस में और पोटैटो को भी मैंने काट लिया है और ग्रीन चिली को भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन इसके अंदर ऐड की है। अजवाइन से पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया और खुश्क धनिया ऐड किया और वही स्पून का जो बैक साइड होती है उससे थोड़ा सा मैंने उठा के बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर, वो मैंने ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली ऐड की है और सॉल्ट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। स्पाइसेस का इसमें कुछ नहीं होता, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं कितना आपको स्पाइसी चाहिए। इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड की है और अब गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ। पकोड़े जो हैं वो स्पाइसी, पकोड़े इफ्तार की जान होते हैं तो वो स्पाइसी ज़रा अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके अंदर एक एग जो है वो ऐड करूँगी और फिर बेसन डाल के तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह इसका बैटर बना लूँगी। और ये देखें ये बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी और फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी, पकोड़े बना लूँगी। एग और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालने से पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं, सख्त नहीं होते, तो इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती होती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, या आपने करना है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। और ये देखें ये बस पकोड़े रेडी हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी के पकोड़े। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, गोभी के पकोड़े मैंने बनाए थे पहले भी। तो मैंने सोचा चले मैं फिर रमज़ान के हवाले से, जो कि रमज़ान की आमद है, तो फिर उसके हवाले से ही मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने गोभी जो है वो चॉप कर ली और अनियन भी मैंने स्लाइस की उसमें चॉप कर लिए हैं। हरा धनिया इसमें ऐड किया है और अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून कर दें। ये थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा ऐड किया है और अब मैं 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। और अब ये अजवाइन हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, रेड चिल्ली 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर ऐड की है मैंने थोड़ी सी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ मैं और सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालें। और फिर मैंने इसमें खुश्क धनिया जो है वो ऐड कर दिया और एक एग दोबारा से मैं इसके जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक एग मैं इसमें भी जो है वो ऐड करके तो इसका बैटर अच्छी तरह बना के तो मैंने रख दिया। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, गोभी के पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं और जूसी जूसी से बनते हैं, रूखे रूखे से नहीं बनते, बहुत जूसी से बनते हैं, बड़े मज़े के टेस्टी पकोड़े बनते हैं। तो बहुत सारे सिस्टर्स मेरी ट्राई भी करती होंगी, ये नहीं कि पहली दफ़ा देख रही हैं, बट मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी में मैं बस ये चीज़ें ज़रूर बना लेती हूँ। और इफ्तार में पकोड़े तो लाजमी बनते हैं हर घर में, हर जगह। तो अब जो है मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े। इसमें मैंने पालक और हरा धनिया जो है वो चॉप करके
डाल दिया है और उसके अनियन भी स्लाइस करके डाल दिए हैं। फिर मैंने बेसन और मैदा 2 टेबलस्पून मैदा और 3 से 4 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर रेड चिली, अजवाइन, हरा धनिया, सॉरी खुश्क धनिया और ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करना है इसमें। और फिर मैंने यही बेकिंग पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया, और एक सॉरी मुझे भूल गया, एक पोटैटो भी मैंने छोटा छोटा चॉप करके वो भी ऐड किया था पालक के पकौड़ों में। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं ये भी। तो बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी इसके बाद, और ये रेडी हो जाएंगे। तो बस ये रेडी हो गए हैं। अब बारी है दही भल्ले बनाने की। ये दही भल्ले जो लाहौर में मिलते हैं मैं उस तरह के बना रही हूँ। मैंने बूंदियाँ ली हैं, इनको बॉईल कर लिया है, और ये मैंने भल्ले बनाए हैं, बट इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट उस तरह नहीं बने थे जिस तरह मुझे चाहिए थे। तो फिर मैंने एक और रेसिपी जो है वो ट्राई की है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। वो परफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो बस ये मैं ऐड करके भल्ले ऐड करके बूंदियों में, और ये जो वेजिटेबल्स जो अनियन, टोमेटो और कैबेज मैंने चॉप करके रखी थी, हरा धनिया, पोटैटो बॉईल करके रखे हुए थे, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। साथ में ही योगर्ट ऐड कर दूँगी, और फिर जो मैंने इमली का पल्प जो है वो निकाल के रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी, और चाट मसाला ऐड करने के बाद हरा धनिया इसके ऊपर मैं चॉप कर दूँगी, और इसको मिक्स करके इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। तो ये मेरे दही भल्ले जो है वो रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी और बहुत ईजी लगी होंगी, और आप भी बनाते होंगे। तो बस आज का मेरा जो है व्लॉग वो यहीं तक था। मैंने बस आपके साथ ये शेयर करना था कि जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं बस इस तरह कोई ना कोई चीज़ जो है जो जल्दी से क्विकली जो है वो रेडी हो जाती है तो वो मैं बना लेती होती हूँ। और बस ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।